गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्याम सरिंदर वाले। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट किया हुआ है डिफरेंशिएशन। हमने लास्ट लेक्चर तक ये सीखा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में क्या यूज होता है, इस वीडियो में हम वो सब सीखेंगे, है ना। रियल लाइफ में क्या यूज है। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जैसा कि सीयूईटी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आते रहते हैं दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और क्या क्या करना है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे दोस्तों, पहले वहां से शुरू करते हैं और देखते हैं। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। आपका हालचाल पूछना मैं भूल ही गया, तो शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया, तो हम इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज। क्या होता है इसी के बारे में फर्स्ट वाले पॉइंट में हमको यही डिस्कशन करना है। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, इसको भी हम बोलते हैं क्या, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस करेंगे, हमें वही आज डिस्कस करना है कि किसी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्क्वायर की एक लेंथ अगर चेंज हो रही है तो पूरे एरिया में क्या क्या चेंजेस होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या चेंज होगा, इसके अंदर देखते हैं। वॉल्यूम के अंदर, एरिया के अंदर, सरफेस एरिया के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, हम इसके अंदर देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे जो टॉपिक इसके अंदर कवर करना है, इसके अंदर हमें देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। सेकंड टॉपिक क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग, फटाफट से लिख लो इसको, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस चैप्टर में दो तरीके से हमको बात करनी है। एक तरीका तो यह है कि इंटरवल के फॉर्म में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरवल फॉर्म या इंटरवल मेथड भी बोल सकते हो आप इसे। और दूसरा कन्वेंशनल मेथड, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स या ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं। तो या तो ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे इसे, या फिर डेरिवेटिव के थ्रू पता करेंगे कि अच्छा ये है। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है, मिनिमा फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अंदर ये वाली बातें करना शुरू करेंगे। और फिर इसी का डिटेल फॉर्मेट है मैक्सिमा और मिनिमा का, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम फंक्शन, लोकल मिनिमम, मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ये चेक करेंगे। मतलब मेन टॉपिक तो यही है इसमें। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट, जो कि रियल लाइफ में ज्यादा अप्लाइड मैथ्स जो बच्चे लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसमें ये वाली चीजें आ जाती हैं, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। ये वाली चीजें हम आगे की और एक्सरसाइज में देखने वाले हैं दोस्तों। फिर आता है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसके अंदर बात करेंगे, है ना। ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ये पढ़ना है दोस्तों, डिमांड फंक्शन पढ़ना है। और एक और आता है जिसके अंदर मार्जिनल फंक्शन के अंदर मार्जिनल फंक्शन, इसके अंदर कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हम वो देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, जिसके हम बोलते हैं MAC। यहाँ से भी आपके सीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 में, हमें ये सारे टॉपिक कवर करना है। अगर आपने ये टॉपिक कहीं से भी कवर कर लिए, इसका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट है। कई बार क्या होता है, हम ये वाला पॉइंट और ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा तक बच्चे सब कर लेते हैं और एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था कि इस चैप्टर में ये सारी चीजें अगर आपने कवर करी है तो आप समझिए आपका चैप्टर कंप्लीट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको सामने बता दिया। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमको देखना है रेट ऑफ चेंज क्या होता है डेरिवेटिव का, जिसमें हम 6.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, अब हम जो भी मैंने 6 से 7 टॉपिक बताए, जो पूरा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इस चैप्टर में,
वो 7 कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। डेरिवेटिव का सिर्फ मीनिंग ये होता है रेट ऑफ चेंज। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, अभी जो कि मैंने पहले ही बताया था, रेट ऑफ चेंज। ये जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें 6.1 एक्सरसाइज डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक चीज के चेंज होने से ओवरऑल क्या इफेक्ट आता है। जैसे बिल्कुल अभी जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, जैसे ये एक क्या है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी समझना है, ये एक्स और ये वाई है। अगर एक्स में कुछ चेंज आ रहा है तो इसके ओवरऑल एरिया में भी कुछ चेंज आएगा, वाई में कुछ चेंज आ रहा है तो इसके ओवरऑल एरिया में फिर से चेंज आएगा। तो किसी एक के घटने या बढ़ने से, किसी एक क्वांटिटी के चेंज होने से ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम इसके अंदर देखते हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में, है ना दोस्तों। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो डिटेल में आपको क्लियर होगा, पर क्वेश्चन करने से पहले पहले आपको सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले जो 10th क्लास और 9th क्लास में आपने पढ़े। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैं 2 मिनट आपको या 2 या 5 मिनट पहले फॉर्मूले बता देता हूँ, आप चाहिए तो पहले फॉर्मूले रिवीजन करो, फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करो, तो ही काम बनेगा। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होगा, हम चैप्टर तो शुरू कर लेंगे, पर फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तो क्या सेंस है। पुराने फॉर्मूले हमें पहले से याद है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, है ना। पुराने फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में सीखे थे वही है, एक्स की पावर में n वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज देखना है, कैसे होता है रेट ऑफ चेंज, dy बाई dx कैसे फाइंड करना है, ये सब हम सीखेंगे। पर उससे पहले कुछ बेसिक से फॉर्मूले जिसके बिना ये चैप्टर में काम नहीं चलेगा, तो वो फॉर्मूले आप लिख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है, ये पाई आर स्क्वायर, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल को सेम ही कंसीडर कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि सारी चीजें पहले आप सीख लो। दूसरा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दोस्तों ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 2 पाई आर, है ना। तीसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस में b, ये भी हमको फॉर्मूला याद है। 5th नंबर पे यह आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होगा दोस्तों, लेंथ का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, अगर आपने साइड को a कंसीडर किया है तो साइड का स्क्वायर। 4th नंबर पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये क्या होगा, 2 मतलब पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू में a। ये साइड को हमने अगर a कंसीडर किया हुआ तो ये a का स्क्वायर और ये 4a। ये हो गया हमारी सारी 2D ऑब्जेक्ट, है ना। और क्या होता है दोस्तों, एरिया हो गया, सर्कल, पेरीमीटर, स्क्वायर। आगे और देखते हैं, 5 के बाद 6 आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे 6। 7 नंबर पे हम देखते हैं, अब हम आ जाते हैं 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर। 3D ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब का, अब जब भी दोस्तों क्यूब की हम बात करोगे, जैसे जो भी 2D ऑब्जेक्ट है हम उसमें सरफेस एरिया और एरिया की बात कर लेते हैं, है ना। इन सब में एरिया और या फिर वो किस परिधि से बने हुए, किस पेरीमीटर से बने हुए, हम उसकी बात करते हैं, जो कि आपको पुरानी क्लासेस से पता है। अब हम बात करेंगे 3D ऑब्जेक्ट की, और 3D ऑब्जेक्ट में दोस्तों हमें 3 चीजें देखनी होती हैं, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट में हम पहला 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं क्यूब। तो क्यूब का जो दोस्तों वॉल्यूम होता है, सभी को याद है वो क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a स्क्वायर, यही होता है दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, इसी को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं क्यूब के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्यूब के बाद आते हैं दोस्तों क्यूबॉइड के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू में H।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा। सिर्फ 10th के फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ आपको, या तो आप 5-10 मिनट का वीडियो आगे स्किप कर देना अगर ये नहीं देखना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया दोस्तों 10th नंबर पे। 11th नंबर पे क्यूब के बाद क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, इसके बाद हम लेते हैं सिलेंडर। क्यों नो, मतलब सभी को पता है सिलेंडर, ये इस टाइप से जो शेप होता है ये होता है सिलेंडर हमारा। क्लियर है दोस्तों? तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। क्लियर है दोस्तों? ये फॉर एग्जांपल अगर ये सिलेंडर, ऑल्दो ये सिलेंडर नहीं है, क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम के अंदर कितना लीटर या कितना कैपेसिटी है इसकी, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। कितना लीटर पानी आ सकता है वो ऐसे निकलता है πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों? अब ये समझो, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये ऊपर वाली सरफेस, ये जो ऊपर वाली जो गोल सरफेस है उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये होता है हमारे पास कितना, 2πr इंटू में h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr इंटू में h। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, सिलेंडर ऐसा होता है हम सभी को पता है, इसके आसपास के एरिया को कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का एक सर्कल और नीचे का एक सर्कल जब इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं तो ये 2πrh प्लस में 2πr², क्योंकि दो, एक ऊपर वाला सर्कल इसका एरिया, सर्कल का एरिया हमको पता है, एक नीचे वाला सर्कल का एरिया, ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, या r प्लस में h। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया दोस्तों। अब आते हैं कोन के ऊपर, ठीक है, एक बार सारे फॉर्मूले देख लो आप। कर्व सरफेस, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अगर दोस्तों आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोन इस टाइप से होता है, 1/3 होता है इस टाइप से, मतलब टोपी, आप लोगों ने तो काफी लोगों ने टोपी देखी ही होगी, तो जो ये टोपी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3πr²h, है ना। CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है πrl। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अगर जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कोन हो गया हमारे पास, सिलेंडर हो गया। अब दोस्तों हमारे पास जो चीज बच रही है वो सिर्फ बच रहा है क्या, स्फेयर। तो स्फेयर को और समझ लेते हैं, बलून वाले क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों 15 नंबर का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4/3πr³। टोटल सरफेस एरिया कहूं या कर्व सरफेस एरिया कहूं, दोनों एक ही होता है किसके अंदर, स्फेयर के केस में। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 4πr²। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अगर आपके इतने फॉर्मूले भी याद हैं, हालांकि हेमिस्फीयर और इनके भी होते हैं, अगर आपको इतने फॉर्मूले भी याद हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको बेसिक वाले फॉर्मूले लगेंगे। सर्कल का एरिया, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन स्पीडली कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 6.1 एक्सरसाइज की तरफ, वहां पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी लगातार करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम 6.1 की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 6.1 की तरफ, और उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपको मैंने अभी फॉर्मूले बताए वो रिवीजन कर लीजिए। वो अगर फॉर्मूले याद है तो सारे क्वेश्चन आसानी से हम करते जाएंगे। और कुछ बेसिक जो वर्ड है वो समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये सारे टर्म अगर आपको समझ में आते हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। उससे पहले सबसे जरूरी बात कि आप सभी को वैसे भी पता होगा कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालो, चाहे क्यूब का, चाहे क्यूबॉइड का, चाहे स्फेयर का,
उस सबके वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा हमें क्या बताता है, वॉल्यूम हमेशा बताता है उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। आप मोटा मोटा ये भी हिसाब लगा सकते हो कि कितनी उसकी कैपेसिटी है किसी भी चीज को होल्ड करने की। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में देख रहे हैं ये किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है ना। पावर 3 रहेगी, बस मेन चीज आपको ये देखना है क्या रहेगा, पावर 3 रहेगी। अच्छा, वॉल्यूम के बाद एरिया की जो यूनिट होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो मीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस या फिर मैं कहूँ पेरीमीटर, तो वो दोस्तों वो होता है सेंटीमीटर में। या लेंथ ब्रेथ हाइट, इन सब की यूनिट काय में होती है, सेंटीमीटर में। तो ये बेसिक सी चीजें, क्योंकि ये क्या है, बेसिक सी चीजें आपको यूज करना आनी चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 अब शुरू करते हैं, 6.1, तो यहाँ डाल देते हैं एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं ML अग्रवाल वाली बुक से। तो दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। डस्टर 6.1 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जो कि आपको स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा बाद में, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से बेहतर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि दिया क्या हुआ है और फाइंड क्या करना है। अगर आप गिवन निकाल पाए हो तो इस क्वेश्चन बड़े आसान है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का चेंज हमें फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, कि रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर रेडियस को हमें मतलब ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको दिया होता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे डी आर की जगह मैं डी टी लिखता था। बस आप ये पकड़ पाए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज, जब रेडियस आपकी कितनी गिवन है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करें दोस्तों, एरिया में कितना चेंज होगा जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाए, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या मैं बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल जिसको मैं ए से कंसीडर करूंगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का चेंज फाइंड आउट करना है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये बस आपको इतना ध्यान रखना है। रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड आउट करना है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर देना। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी ए बाय में डी आर, यहाँ पे डी अपॉन में डी आर ऑफ किसका करेंगे, पाई आर स्क्वायर का। आप ध्यान से देखो, पाई हमारे लिए कांस्टेंट है, तो पाई को मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से बाहर। और आर स्क्वायर का अगर एक्स होता तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता। तो आर है तो आर का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पाई इंटू में इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 इंटू में आर। कब फाइंड आउट करना है, जब रेडियस कितनी हो हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, आर की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू में 6 इंटू में पाई, तो इसका टोटल आंसर आएगा 12 पाई। क्लियर हो रहा है दोस्तों, बट यहाँ पे भी 1 मार्क्स आपका कट सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 पाई आपने लिख तो दिया, हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डी ए बाय डी आर। तो इसकी प्रॉपर यूनिट लिखना जरूरी है एग्जाम में। डी ए बाय में डी आर, डी ए क्या है, एरिया, और एरिया की यूनिट मैंने बताई आपको किसकी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो, रेडियस, और रेडियस की यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर। तो ये आपको ये लिख के आना जरूरी है। तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहीं पे कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0. पहले मैं रब कर देता हूं इसे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक एक क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, अब क्वेश्चन में जो गिवन है अगर आपको फाइंड आउट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छे से काम समझ में आ जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किसी भी सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस नहीं गिवन है, उसका रेट गिवन है कि इस रेट से बढ़ रही है ना, वो कितना गिवन है, देखो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये लिखा हुआ है। अगर कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि रेट दिया हुआ है या रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट देख के काम करना है।
सेंटीमीटर बाय में सेकेंड अगर दिया हुआ तो रेट दिया हुआ किसी चीज के चेंज होने का, तो ये हमें गिवन है डी आर बाय में डी टी। क्लियर है दोस्तों? देखो ये आर रेडियस की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी दी है 0.7 सेंटीमीटर सेकेंड। अब क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है कि व्हाट रेट इज द सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग, सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो सर्कमफेरेंस को अगर हमने सी कंसीडर किया, लेट सर्कमफेरेंस इज सी, अगर सर्कमफेरेंस को सी कंसीडर किया तो उन्होंने हमसे पूछा है डीसी बाय में डीटी। क्लियर हुआ? सर्कमफेरेंस किस रेट से चेंज हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। आई होप इतना क्वेश्चन में गिवन है, और जो गिवन अगर आप कर पाए तो क्वेश्चन बचता नहीं। अब आपको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, यही होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और हमें फाइंड आउट करना है क्या डीसी बाय में डीटी, मतलब कि इस सर्कमफेरेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, ना कि रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डीसी अपॉन में dt किया दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे डीसी अपॉन में dt ऑफ 2 पाई आर। अब हमें बताए 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उनको हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो डीसी अपॉन में dt ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये बचेगा, सॉरी यहाँ सी नहीं आएगा, d अपॉन में dt आएगा, तो ये आएगा डी आर बाय में dt। दोस्तों अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्लियर हो रहा है, तो ये हो गया डी आर बाय में dt। और क्वेश्चन में डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.7, तो 2 इंटू में पाई इंटू में 0.7, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 1.4 पाई, तो डीसी बाय में डी टी कितना आ गया दोस्तों 1.4 पाई। और इसकी यूनिट सर्कमफेरेंस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो ये सेकेंड आपको पूरा लिखना है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो सर्कमफेरेंस चेंज होगा 1.4 पाई, या पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हो 22/7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है मैं पहले रीड कर लेता हूँ और आप भी रीड कीजिए ML अग्रवाल की बुक से। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बस वो निकालो, रेडियस गिवन नहीं है, रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है वो गिवन है, तो आपको डी आर बाय डी टी की वैल्यू गिवन है, डी आर बाय डी टी, बस आप ये पकड़ पाओ, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसकी यूनिट से भी आप काम कर सकते हो। ये कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो अगर सिर्फ रेडियस होती तो 3 सेंटीमीटर होती, अपॉन में अगर टाइम दिया है मतलब ये चेंज दिया हुआ है, आप इससे भी काम कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रेडियस का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स एरिया इंक्रीजिंग, हमसे पूछ रहा है एरिया किस रेट से इंक्रीजिंग होगा, रेट बोला तो डी ए बाय में डी टी हमसे पूछ रहा है, व्हेन जब रेडियस कितनी हो, व्हेन रेडियस आर की वैल्यू कितनी गिवन है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों बस इतना सा काम है, हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे और टी करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो फाइंड क्या करना है डी ए बाय में डी टी, अगर रेट बोला है तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे करेंगे तो डी ए बाय में डी टी। दोस्तों अब यहाँ पे करा पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे डी अपॉन में डी टी ऑफ आर स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों? अब अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो 2x होता, तो ये डी ए बाय में डी टी इज इक्वल टू में पाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r, और फिर r का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr बाय में dt ये भी बचेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? पहले एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, फिर x का फिर से करा हमने, जैसे r स्क्वायर का 2r हुआ, फिर dr बाय dt, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया 2 पाई r dr बाय में dt, ये क्या है हमारा da बाय में dt की वैल्यू। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन ने जो वैल्यू दी हुई है वो पुटअप कर दो, 2 वैसा का वैसे ही, पाई वैसा का वैसे ही, r की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और dr बाय dt की वैल्यू, dr बाय dt की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, तो 60 पाई आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या है टाइम, तो क्या आ जाएगा सेकेंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड कुछ भी मान लो, किसी भी साइड को ए मान लो, बी मान लो, साइड ऑफ अ स्क्वायर मैंने क्या कंसीडर करी, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए। अब क्या हो दिया है, डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस यूनिट्स में पता करूंगा कि जो मेरी साइड है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो डी ए बाय में डी टी। अच्छा, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन लेना है, और अगर इंक्रीज होती है तो प्लस लेना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी स्क्वायर की साइड डिक्रीज हो रही है तो उसका एरिया भी डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। तो आगे हमें से क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग। तो पेरीमीटर किस रेट से डिक्रीज होगा हमसे ये पूछ रहा है। तो हमसे पूछा हुआ है पेरीमीटर, तो अगर लेट पेरीमीटर को हमने क्या कंसीडर कर लिया, पी। तो हमसे पूछ रहा है डीपी बाय डी की वैल्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, 4a होता है, ये हमको क्लियर है। अब हमको डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू टी। बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा dp अपॉन में dt, टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो ये 4 da अपॉन में dt। 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर, a का डिफरेंशिएशन da बाय में dt। तो दोस्तों 4 da बाय में dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस में 1.5। तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, मतलब 6.0, मतलब 6 सेंटीमीटर बाय में सेकेंड। इस रेट से आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर चेंज होगा। तो dp बाय dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि इस रेट से 1.5 सेंटीमीटर, मतलब एक सेकेंड में अगर 1.5 सेंटीमीटर की साइज घट रही है तो उसका पेरीमीटर इस रेट से कम होगा, माइनस में 0.6 माइनस में क्यों, -6 सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नंबर ही नहीं डाला इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे 5 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द रेट ऑफ, नहीं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग। अच्छा वही दिया हुआ है, तो डी ए बाय में डी टी कितना गिवन है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं सब बता चुका हूँ, माइनस साइन क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है और साइड डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या है टी है। व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स एरिया, हमसे पूछ रहा है एरिया किस रेट से चेंज होगा, मतलब डी ए बाय डी टी की वैल्यू पूछ रहा है। व्हेन, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन इसकी साइड कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हमको सबको पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर बहुत टफ है बेटा, ए स्क्वायर है ना। तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया, ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाय में डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन में डी टी ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। तो डी ए अपॉन में डी टी, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पहले 2a, फिर a का फिर से करेंगे, क्योंकि अगर ये x होता तो 2x होता, फिर x का फिर से करते हैं तो ये होगा dA बाय में dt। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू में a और dA बाय में dt, मतलब यही होगा dA बाय में dt। अब 2a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8, और dA बाय में dt की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस में 1.5। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 3 है ना, 1.5 का डबल 3 इंटू में 8, तो ये हो जाएगा 24। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में सेकेंड, और इससे आएगा माइनस साइन। तो 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज होगा, मतलब एक सेकेंड में एरिया इतना कम होता चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों, अगर 1.5 के रेट से अगर चेंज हुआ तो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एज। तो लेट द एज ऑफ अ क्यूब, लेट द एज, उसको एज को आप कुछ कंसीडर कर लो। लेट द एज ऑफ अ क्यूब इज ए, क्या कंसीडर किया, ए। तो हमको वॉल्यूम में चेंज हमको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ए। क्लियर हुआ दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज, इसलिए यहाँ पे ए लिया हुआ है, ये हमें
फाइंड आउट करना है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर, जब ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, वो होता है ए क्यूब। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, एज के, है ना। डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए, ए मतलब एच के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3a²। क्लियर हो रहा है दोस्तों। फिर आएगा da बाय डी, तो वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा क्योंकि a का a के रिस्पेक्ट में, और a की वैल्यू कितनी गिवन है हमको क्वेश्चन में 5, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 या 75, तो ये आएगा dv बाय में da। वॉल्यूम की यूनिट हमने सीखी थी क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है a, h की यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन 7 इज, इफ एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब लेट द एज ऑफ क्यूब, हमने क्या कंसीडर कर लिया, वो दिया ए, तो हमें क्या दिया हुआ, चेंज दिया हुआ विद एज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, मतलब हमसे पूछ रहा है dv बाय dt, किस रेट से, रेट अगर कभी दिया है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन इस एज इज, जब एज इसकी कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब, अब विद रिस्पेक्ट टू dv बाय dt। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन तो एज के रिस्पेक्ट में किया था, क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देखो इसमें वॉल्यूम का चेंज देखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस इतना ही ध्यान रखना। अगर एज के रिस्पेक्ट में होता तो डी करता वहां पे, और अभी टाइम के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि रेट निकालना है वॉल्यूम का। तो dv बाई dt ये हो जाएगा 3a², इसका डिफरेंशिएशन, और फिर बचेगा da बाय में dt। देखो अगर a होता तो फिर ये वाली चीज टर्म नहीं आती, ये 1 हो जाता, पर ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 3a² हो गया और da बाय में dt। 3a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 का स्क्वायर, और da बाय में dt की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 900 टोटल। और ये क्या है हमारा dv बाय में dt, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में टाइम कितना आ जाएगा सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, खराब कर दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ते हैं, अगर पढ़ लेंगे तो ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, एक कोई बलून है जिसकी रेडियस चेंज हो रही है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वॉल्यूम इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है dv बाय में dt नहीं, dv बाय में dr, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और जबकि रेडियस की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस कितनी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ, अभी जो शुरू में मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, ये स्फेयर SPHERE स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूले में मैंने फर्स्ट में लिखवा दिए थे। अभी इस वॉल्यूम को V इज इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रेडियस के, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करना है क्योंकि हमें फाइंड आउट ये करना है ना, तो वो क्यों करेंगे हम लोग। तो dv/dr इज इक्वल टू में जो कांस्टेंट है मैं बाहर करूँ तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, d अपॉन में dr किसका करना है r क्यूब का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3r², यही होगा डिफरेंशिएशन। फिर r का करोगे तो dr/dr जो कि 1 हो जाएगा क्योंकि r का r के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो वो 1 हो जाएगा। बस इसमें रेडियस की वैल्यू पुट अप कर देनी है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 इंटू पाई इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 100 इंटू में 4, 400 पाई। ये क्या आ रहा है हमारे पास dby में dr, और 400 पाई
वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ? रेडियस के, तो उसकी यूनिट कितनी है? सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसलिए पॉजिटिव साइन में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेडियस दी हुई है, उसका रेट दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, वो किसके बात कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो रेडियस आपकी जो चेंज हो रही है, मतलब डी ए बाय में डी टी की जो आपको वैल्यू गिवन है दोस्तों, वो कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि टाइम के रिस्पेक्ट में? क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड टाइम की यूनिट होती है, तो इस तरह से ही आपको पता चल रहा है कि गिवन क्या है। क्लियर है दोस्तों? रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से इसका सरफेस एरिया लेट अस कंसीडर एस। तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, ये हमसे पूछ रहा है, जबकि इसकी रेडियस कितनी हो? व्हेन इट्स रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, जब अपने को गिवन है। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हमें अभी पढ़ा था। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यों करना है? क्योंकि टी ये फाइंड आउट करना है। पहले क्लियर करो फाइंड क्या करना है, करो इसका डिफरेंशिएशन। तो ये 4 पाई डी अपॉन में डी टी ऑफ किसका? आर स्क्वायर का। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 इंटू में आर। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आएगा डी आर बाय में डी टी, और ये डी आर बाय में डी टी की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है, तो उसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 पाई इंटू में क्या कर रहे हैं 4 इंटू में पाई इंटू में 2 आर इंटू में आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो भी पुटअप कर दो। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 इंटू में डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी है? ये है 1.5। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब देखो ध्यान से समझो, ये 1.5 का 2 में इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का 4 में इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 पाई इंटू में 12, तो कितना हो गया 144 पाई। तो ds बाय डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं। ds बाय डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 144 पाई। एस क्या है? सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पढ़ा जाए पहले, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द रेडियस ऑफ अ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है तो उसमें डी आर बाय डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर आपको कैसे पता टाइम के रिस्पेक्ट में? क्योंकि इसकी यूनिट पढ़ ली थी सर ने, सेंटीमीटर बाय सेकेंड, तो सेकेंड की यूनिट टाइम, और रेडियस चेंज हो रही है इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, द रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, हमसे पूछा है डीवी बाय डी की वैल्यू, ये हमसे पूछा है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज, जब रेडियस कितनी हो जाए आपकी 1 सेंटीमीटर, ये आपसे हमें पूछा हुआ है। तो लेट द रेडियस, हमको सबको पता है रेडियस हम आर ही मानते हैं, तो हालांकि आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि लेट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज आर, या बलून की स्फीयर आर है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है दोस्तों? इसको बी से डिनोट करते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम का चेंज फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम का चेंज फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dt इज इक्वल टू में 4/3 पाई, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर, d अपॉन में dt ऑफ r क्यूब। क्लियर हुआ दोस्तों? अब क्लियर क्या मतलब, 4/3 ये पाई, r क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, सॉरी 3r स्क्वायर, ये 3 आगे आ जाएगा 3r स्क्वायर, और फिर r का करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dr बाय
dt। अब सारी की सारी जो वैल्यू है वो पुटअप कर दो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर की जगह आर की वैल्यू कितनी दी हुई 1, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। ये 2 से ये कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है दोस्तों, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो आपका जो वॉल्यूम हो रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब इस रिस्पेक्ट से वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आपकी हाफ की स्पीड से, मतलब आपकी रेडियस 0.5 हर सेकंड बढ़ रही है, तो वॉल्यूम हर सेकंड इस स्पीड से बढ़ने वाला है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट भी सीखे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है, और मेरी उम्मीद है कि आप पहले सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप आगे पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। कुछ कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम के फॉर्मूले याद नहीं है, बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं सिंपल है, सिंपल है, कोई सिंपल नहीं है, सिंपल मान के मत करो कुछ भी, है ना। और पहले फॉर्मूले याद करो और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यूज करो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।